हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं मैथ्स। इसका अध्याय 6 है। इसकी ये फोर्थ क्लास है। इसके पहले 3 क्लासें हो चुकी है। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे। अब आगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, है ना। इससे पहले आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। देखें क्वेश्चन क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि आकृति या देखो चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। चित्र दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है आपस में। चित्र दिया हुआ पी क्यू बटे एस क्यू, है ना। पी क्यू बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ये दिया हुआ है। ये एंगल एस एंगल और आर एंगल बराबर भी दिया है। तब सिद्ध करना है कि ये बड़ा त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज है, ठीक है। तो देखो लिखेंगे कैसे, ये आपका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले दिया है गिवन में क्या है आपका, ये पूरा दिया है, इनका अनुपात बराबर है और ये दो कोण बराबर है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम प्रूफ करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उससे स्टार्ट करते हैं। चूंकि पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर के, ठीक है। अब ये देखो कौन से अनुपात बराबर है, पी एस बटे एस क्यू, है ना, ये वाला अनुपात बराबर है पी टी बटे टी आर के। अगर किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में व्यक्त करती है तो ये रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। कौन सी प्रमेय से, थेल्स का विलोम। तो यहां कौन सा थ्योरम लग रहा है, थेल्स के विलोम द्वारा, ठीक है। थेल्स का विलोम बोलता है अगर कोई रेखा उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में व्यक्त करती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब ये वाली रेखा कौन सी, इसलिए आपकी जो एस टी जो लाइन है वो किसके समांतर होगी, समांतर होगी किसके, क्यू आर के, है ना। कौन सी प्रमेय के द्वारा, थेल्स के विलोम द्वारा। ये समांतर हो गई, ठीक है ना। इतना हो गया। अगर समांतर है ना, समांतर अगर ये दोनों देखो, ये दोनों लाइन एक समांतर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ठीक है, ये एस एंगल और ये क्यू एंगल, ये आपस में बराबर होंगे, क्या है, संगत कोण, है ना। तब आपका क्या हो जाएगा, एंगल पी एस टी मतलब एस वाला एंगल और पी क्यू आर, और एंगल पी क्यू आर कौन सा, क्यू वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण, ठीक है। समांतर रेखाओं के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो देखो ये दोनों समांतर लाइनें हैं, ये लाइन और ये लाइन, तो ये और ये संगत कोण है आपस में, इसलिए बराबर होंगे, ठीक है। पहली कंडीशन, है ना। ये आपका कौन सा हो गया, इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई, ठीक है। इसको हम इक्वेशन क्या नाम देते हैं, फर्स्ट, ठीक है। और ये चूंकि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है देखो ये वाला, ठीक है, क्या, एंगल पी एस टी किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू के बराबर है, ये इक्वेशन सेकंड। और ये हमें ज्ञात है ना, क्वेश्चन से, ठीक है, दिया हुआ है हमें पहले से। अब इन दोनों समीकरणों में देखते हैं हम, समीकरण 1 और 2 में इनके एलएचएस बराबर है। एलएचएस बराबर होते हैं तो तुलना करते हैं तो आरएचएस क्या होंगे, आपस में बराबर। तो कौन कौन से समीकरण की तुलना करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से इनके एलएचएस बराबर है, मतलब आरएचएस बराबर होंगे। तब लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर बराबर होगा एंगल पी, देखो एंगल पी क्यू आर, ये आरएचएस इसका बराबर होगा इसके आरएचएस के एंगल पी आर क्यू के, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इनके दो कोण बराबर, ये कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा है, देखो पी क्यू आर मतलब ये क्यू एंगल, और पी आर क्यू मतलब ये आर एंगल, ये दो कोण बराबर है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, आपके समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जितने कोण बराबर उतनी भुजाएं बराबर, है ना, ठीक है। तब लिख सकते हैं हम कौन कौन सी भुजाएं, उनके सामने की, है ना। इन दो कोण है उनके सामने की, जो इसके कोण के सामने की भुजा और इस कोण के सामने की भुजा क्या होगी, आपस में बराबर। तो इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, पी क्यू, ये किसके बराबर होगी, इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, पी आर के बराबर होगी, ठीक है। उसका रीजन हम लिखेंगे, समान जो कोण होते हैं, है ना, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं,
ये क्या है, समान कोण है, दोनों कोण बराबर है। अगर कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं, उनके सामने की भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अब अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई, इसका मतलब है त्रिभुज क्या कहलाएगा, आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं यहाँ, अतः त्रिभुज PQR, ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज PQR क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया है आपका कि त्रिभुज एक ABCD एक समलंब है। समलंब मतलब होता है जिसमें आमने सामने की एक ही, ये दोनों भुजाएं क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, ये दो भुजाएं समांतर नहीं होगी। ठीक है, सॉरी लाइट की प्रॉब्लम। देखें, है ना, ABCD क्या है, एक समलंब है। समलंब मतलब क्या होता है, जिसके एक दो भुजाएं क्या होगी, आपस में समांतर होगी, दो भुजाएं आपस में समांतर नहीं होगी। ठीक है, इसके विकर्ण एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तब सिद्ध करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है AO/BO बराबर CO/DO, ये सिद्ध करना है। तो देखो दिया हमें क्या आता है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही हम लिखते हैं कि ABCD एक समलंब है और AB समांतर, ये लाइन इसके समांतर है और विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर, ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है अपने को, ये सिद्ध करना है, वो लिखा हमने। ठीक है, रचना में हम अलग से जो किया हम वो रचना में करते हैं, तो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। देखो यहाँ से हमने एक लाइन खींची समांतर, किसके, E, है ना, तो ये OE लाइन है ना। ठीक है, रचना में क्या हो जाएगा, जो आपने एक्स्ट्रा किया हुआ है, तो क्या एक्स्ट्रा किया है अपन ने कि OE लाइन है ना, OE वो किसके समांतर है, वो हमने खींची AB के भी समांतर, है ना, और वो किसके समांतर है, आपके CD या DC के भी समांतर। क्यों है, अगर ये AB के समांतर है तो अपने आप DC के समांतर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों पहले से क्या है, समांतर लाइनें है। ठीक है, तो ये हमने खींचा। उत्पत्ति या प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ में स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो त्रिभुज के लेंगे अपन, ये वाला एक त्रिभुज लेंगे ADB। तो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ADB में, है ना, इस त्रिभुज में कौन कौन सी लाइन समांतर है, देखो ये OE लाइन। अभी हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ADB, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है, तो इस लाइन को भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, अभी हटा दिया। तो ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में कौन सी लाइन, OE लाइन किसके समांतर है, ये समांतर है किसके, AB के। OE लाइन किसके समांतर है, AB के समांतर है। अगर समांतर होती है ना, एक अगर सरल रेखा किसी भुजा के समांतर होती है तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय द्वारा। थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, अगर ये भुजा इसके समांतर है तो इन दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो मतलब इसका अनुपात कौन सा, AE/ED का अनुपात बराबर होगा BO/DO के, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होगा। ये समीकरण क्या हो गया, आपका 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये OE किसके समांतर है, DC के भी, है ना। और ये कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अब वापस इस लाइन को मिला देते हैं हम। ठीक है, अब ये OE किसके समांतर है, इसके समांतर है। ठीक है, किसके, DC के। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये AD लाइन तो आनी चाहिए, है ना, ये कॉमन, AD लाइन दोनों में क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल लेंगे, देखो आप ये वाला। ठीक है, कौन सा, ADC है। तो चूंकि त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ADC में, ठीक है, ADC में, ADC OE समांतर किसके है, DC के, OE समांतर है किसके, DC के। तो वापस कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय द्वारा। थेल्स प्रमेय वापस क्या बोलती है कि अगर ये भुजा इसके समांतर है ना, ठीक है, तो ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AE/ED, है ना, इसलिए हम लिख सकते हैं AE/ED का अनुपात बराबर होगा AO/CO के। क्या, AO/CO के। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सेकंड, है ना। अब वापस इस लाइन को पूरा कर देते हैं कंप्लीट, ताकि समझने के लिए हमने इस लाइन को हटाया था। ठीक है, अब देखो इन दोनों समीकरणों में, समीकरण 1 और 2 में, है ना, ठीक है, तो कौन कौन से समीकरण से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है, इनके LHS, देखो इनके LHS बराबर है। ठीक है, LHS बराबर है मतलब इनके RHS आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इनकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, BO/DO
BO बटे DO का अनुपात बराबर हो जाएगा आपका AO बटे CO के, क्योंकि इनके LHS बराबर है तो RHS अपने आप बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्या यह सिद्ध करना है? देखो AO बटे BO लाना है ना, और CO बटे DO लाना है। ठीक है, AO बटे ये ऊपर होना चाहिए और ये ठीक है बटे में ही होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ठीक है, गुणा इसका इधर करेंगे तो AO इंटू DO बराबर इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा BO इंटू CO। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद देखो हमें लाना क्या है, प्रूफ क्या करना है, उस हिसाब से चलेगा। AO के बटे में B होना चाहिए तो AO बराबर, ठीक है, और CO के बटे में D होना चाहिए तो बराबर को उधर क्या है CO रख लिया। फिर ये BO इंटू में, इंटू वाला कहाँ जाता है डिवाइड में, तो इधर BO बटे में आ गया, ठीक है, डिवाइड में आ गया, और इधर इंटू में DO है तो उधर बटे में चला गया तो ये DO हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया है ना। इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखो क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। देखो एक चतुर्भुज दिया है ABCD, चतुर्भुज का नाम नहीं दिया कि कौन सा चतुर्भुज है ना, उसके विकर्ण, इसके विकर्ण। देखो एक चतुर्भुज दिया हमें तो हमें चित्र हमें बनाना पड़ेगा, चित्र नहीं दिया रहेगा। ठीक है, विकर्ण परस्पर ऊपर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, तो दर्शाना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। तो समलंब का चित्र इस तरह से होता है, पहले समलंब का चित्र बना लेंगे। ABCD हमने नाम दे दिया और दो विकर्ण बना दिए और कहाँ प्रच्छेद कर रहे हैं O पर। ठीक है, अब हमें इसको बताना है कि ये जो चतुर्भुज आया है आपका वो क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो दिया है वो लिखते हैं। दिया है एक चतुर्भुज ABCD, उसके विकर्ण ऊपर प्रच्छेद करते हैं और ये सिद्ध करना है। ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समलंब है। समलंब का मतलब ठीक है, अगर ये दोनों लाइनें समांतर होगी, ये दोनों समांतर है ही नहीं, लेकिन अगर ये दो लाइन समांतर होगी तो ये क्या कहलाएगा, समलंब। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि AB और DC क्या है, समांतर है। अगर AB और DC समांतर अगर सिद्ध हो चुकी हो तो आपका ये ABCD क्या हो जाएगा, एक समलंब हो जाएगा। ठीक है, तो रचना करेंगे, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसा करेंगे कि यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, E लाइन, है ना, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है कि उसमें आपको समलंब दिया था और प्रूफ अलग करना था, ये इस तरह से प्रूफ करना था, ये दिया है अब इसमें और अपने को समलंब लाना है। ठीक है, तो ये OE लाइन खींची हमने, तो देखो हम रचना में लिखेंगे OE समांतर है किसके, AB के, है ना, लेकिन ये जो OE है वो किसके समांतर नहीं है, इसके समांतर नहीं है, DC के। क्यों, अगर हम OE को अगर AB के और DC दोनों के समांतर मान लेंगे तो ये तो प्रूफ ही हो जाएगा, हमें ये तो प्रूफ कर रहा है। तो हमने मान लिया कि जो OE है, जो OE लाइन है वो AB के समांतर है और ये इसके समांतर नहीं है, तो यहाँ माना भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, माना। ठीक है, रचना में हमने अलग से कर दिया कुछ, है ना। तो देखते हैं अपन उत्पत्ति या प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो समांतर है उसकी बात करते हैं, तो कौन से त्रिभुज की बात करेंगे, तो त्रिभुज ADB में, क्योंकि OE लाइन किसके समांतर है, AB के। ठीक, सॉरी, इसके उत्पत्ति के पहले क्या आता है आपका, सिद्ध करना है तो हो गया ना, उत्पत्ति आएगी। ठीक, हाँ, तो ADB है ना, ये वाली लाइन, ये त्रिभुज ले लिया अपन ने, इसमें क्या समांतर है, OE समांतर किसके, AB के। तो चूंकि जो OE लाइन है वो किसके समांतर है, पहले से AB के हमने जो माना है, ठीक है, AB के समांतर है। अब समांतर थेल्स प्रमेय लगती है, तो थेल्स प्रमेय द्वारा, है ना, थेल्स प्रमेय द्वारा। थेल्स प्रमेय क्या बोलती है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर खींचे तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात समान होगा, तो इस भुजा का अनुपात तो इस भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि AE बटे ED का अनुपात बराबर होगा BO बटे DO के, क्योंकि त्रिभुज कौन से लिए, ADB, ये वाला त्रिभुज लिया तो ये भुजा का अनुपात तो ये भुजा का अनुपात समान होगा। क्यों, क्योंकि ये दो भुजा इसके समांतर है, थेल्स प्रमेय ये बोलती है। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया समीकरण 1। ठीक है, यहाँ हमें ये दिया है तो इसको हम यूज करेंगे, चूंकि AO बटे BO, ठीक है, बराबर दिया है CO बटे DO के, ये हमें पहले से दिया है।
लेकिन यहाँ देख, यहाँ बी ओ बटे डी ओ है, लेकिन ये आपका उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, बी ओ को इधर पहुँचा देंगे। तो देखो ए ओ, इसको हम अलग तरह से लिख सकते हैं, कैसे, ये इंटू वाला डिवाइड पहुँच जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा सी ओ, और बराबर ये बी ओ सी ओ की जगह पहुँच जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं अपन इसको, बी ओ बटे डी ओ। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सेकंड हो गई। ठीक है, दो समीकरण हो चुके हैं आपके, है ना, इनके। अब देखो यहाँ से इन दोनों समीकरणों का, समीकरण 1 और 2, है ना, समीकरण 1 और 2 दोनों में हम अगर देखते हैं तो इनके RHS बराबर है। RHS बराबर है मतलब हम इनकी तुलना करेंगे तो LHS क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो कौन कौन से समीकरण की तुलना करते हैं, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ से तुलना करने पर इनके RHS बराबर है तो LHS के बराबर हो जाएगा, मतलब AE बटे ED, AE बटे ED बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, AO बटे CO के, AO बटे CO के, है ना। ठीक, ये आपका, क्योंकि इनके RHS बराबर है तो LHS अपने आप बराबर हो जाते हैं तुलना करने पर। ठीक है, अब ये AE बटे ED और AO बटे CO कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है, देखो AE बटे ED, है ना, और AO बटे CO कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज, है ना, त्रिभुज ADC में। ठीक है, इस त्रिभुज में, है ना, ये त्रिभुज AE बटे ED और AO बटे CO का अनुपात अगर समान है तो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज की बात कर रहा है, इस त्रिभुज में ये भुजाओं का अनुपात कौन कौन सी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात समान है। मतलब थेल्स का विलोम बोलता है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है तो वो तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। अब देखो ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात क्या आ गया, समान आ गया, इसका मतलब है ये इसके क्या होगी, समांतर होगी, है ना। तब हम लिख सकते हैं, तब क्या लिख सकते हैं, जो OE है वो किसके समांतर हो जाएगी, DC के समांतर हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात समान है, और दो भुजाओं का अनुपात समान होता है तो वो जो रेखा है जो उसको समान अनुपात में विभक्त करती है वो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, समांतर होती है, अनुपात समान है, समांतर होती है, तो कौन सी प्रमेय लगेगी यहाँ, थेल्स का विलोम, थेल्स का विलोम, है ना। ठीक है, और यहाँ क्या लगी थी आपकी, थेल्स प्रमेय लगी थी, यहाँ थेल्स का विलोम लगा। अब देखें यहाँ, ठीक है, क्या OE किसके समांतर थी, AB के, और वही OE किसके समांतर है, DC के। इसका मतलब है क्या, देखो OE AB के भी समांतर है और OE लाइन DC के भी समांतर है ना। तो तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि जो AB है, सॉरी जो OE है ना, वो किसके समांतर है, AB के तो पहले से थी, और OE किसके समांतर, DC के समांतर भी आ चुकी है ना, DC के समांतर भी आ चुकी है ना। मतलब AB और DC क्या हो गए, आपस में समांतर हो गई। अब अगर AB और DC आपस में समांतर हो गई मतलब ये आपका क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ABCD एक क्या है, समलंब है। ठीक है, फिर से देखें यहाँ, ये लाइन देखो OE किसके समांतर थी, AB की, हमने माना था, और हमने मान लिया था कि OE DC के समांतर नहीं है, अभी हमने मान लिया पहले। OE समांतर इसी और समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा, ये आ गया आपका। ठीक है ना, और ये आपको समीकरण पहले से दिया हुआ था, इन दोनों की तुलना कर ली तो इतना आ गया आपका। ठीक है, देखो इनको अपन ने BO को इधर पहुंचाया, CO को इधर पहुंचाया तो ये आ गया आपका। ठीक है, इन दोनों की तुलना कर ली तो ये समीकरण आ गया। अब अगर दो भुजाओं का अनुपात समान है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, थेल्स का विलोम बोलता है इस त्रिभुज में। अब OE DC के समांतर है और OE किसके समांतर, पहले से AB के समांतर हमने मानी थी, इसका मतलब है AB और DC भी क्या हो गया, आपस में समांतर। अगर AB और DC समांतर है मतलब ये क्या कहलाएगा आपका, ABCD क्या कहलाएगा, एक समलंब कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।